गति यानी कि मोशन सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है ना? कोई कितनी दूर गया। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि कोई मीलों तक चल सकता है और फिर भी फिजिक्स की नजरों में वो अपनी जगह से 1 इंच भी न हिला हो। आज हम एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जो मोशन के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब है नहीं कि सबसे लंबा रास्ता ही सबसे छोटा कैसे हो सकता है। लेकिन फिजिक्स की दुनिया में इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और ये कैसे मुमकिन है, यही तो आज हम जानने वाले हैं। ये सब कुछ एक शब्द पर आकर टिकता है, विस्थापन। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। विस्थापन या अंग्रेजी में कहें तो डिस्प्लेसमेंट। देखिए, जब फिजिसिस्ट इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो डिस्टेंस या दूरी का कोई फैंसी नाम नहीं ले रहे होते। इसका एक बहुत ही खास मतलब है और यही वो चाबी है जिससे मोशन को समझा जाता है। तो आखिर ये विस्थापन है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में ये किसी भी चीज के स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की सीधी सपाट दूरी है। आसान लगता है ना, है ना? पर यहाँ एक छोटा सा मगर बहुत पावरफुल शब्द और जुड़ा है, और दिशा। और बस यही एक छोटा सा शब्द पूरी कहानी बदल देता है। तो इसके दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसा समझ लीजिए। पहला है दूरी, लेकिन कोई भी दूरी नहीं, हमेशा सबसे छोटा सीधा रास्ता। और दूसरा उतना ही जरूरी है, डायरेक्शन, मतलब कोई पूरब गया, पश्चिम गया, उत्तर या दक्षिण। इन दोनों के बिना विस्थापन की बात अधूरी है। और हाँ, फिजिक्स में जब भी किसी मेजरमेंट में मैग्नीट्यूड यानी कितना और डायरेक्शन यानी किस तरफ दोनों होते हैं तो उसे एक खास नाम दिया जाता है, वेक्टर। तो विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब ये सिर्फ ये नहीं बताएगा कि कोई 5 मीटर चला, नहीं, ये बताएगा कि वो 5 मीटर पूर्व की तरफ चला। अच्छा, अब विस्थापन को असल में समझने का जो सबसे बढ़िया तरीका है ना, वो है इसकी तुलना उस चीज से करना जिसे हम सब जानते हैं, दूरी। देखने में ये दोनों भाई भाई लग सकते हैं, पर असल में ये बहुत बहुत अलग है। चलिए देखते हैं कैसे। तो फिर क्या है दूरी और विस्थापन में? देखिए, दूरी हमारे हर एक कदम का हिसाब रखती है, वो हमेशा जुड़ती जाती है, बढ़ती जाती है। पर विस्थापन को सिर्फ दो चीजों से मतलब है, कोई शुरू कहाँ से हुआ और खत्म कहाँ हुआ। और इसीलिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो भी हो सकता है। ये जो लाइन है ना, ये इसे एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। विस्थापन किसी के सफर की कहानी नहीं है, बल्कि उसका एंड रिजल्ट है। ये बस इतना पूछता है, कोई अपनी शुरू की जगह से अब कितनी दूर और किस दिशा में है। ये असल में पोजीशन में हुए टोटल चेंज का हिसाब है। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण इस फर्क को एकदम शीशे की तरह साफ कर देगा। तो जरा सोचिए, मान लीजिए कोई एक सीधी लाइन में चल रहा है। वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 5 मीटर पूरब की ओर जाता है। फिर वो वहीं रुकता है, पीछे मुड़ता है और उसी रास्ते पर 3 मीटर पश्चिम की ओर वापस आ जाता है। तो पहला सवाल, और ये वाला आसान है, ठीक है, उस इंसान ने टोटल कितनी दूरी तय की? हमें बस ये देखना है कि वो टोटल कितने कदम चला। सिंपल है ना? 5 मीटर आगे जाने का, 3 मीटर पीछे आने का, कुल मिलाकर 8 मीटर। ये हो गई उसकी टोटल दूरी। पर अब आता है असली सवाल, विस्थापन क्या है? याद है ना, हमें कुल रास्ता नहीं देखना, हमें देखना है कि वो शुरू कहाँ से हुआ और अब है कहाँ। तो सोचिए, वो इंसान चला तो 8 मीटर, पर उसका विस्थापन, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से सिर्फ 2 मीटर दूर है, और वो भी पूरब की दिशा में। यही उसका विस्थापन है, 2 मीटर पूर्व। देखा कितना बड़ा फर्क है? तो अब कोई ये सोच सकता है कि ठीक है, ये सब तो मजेदार है, पर इसका फायदा क्या है? मतलब फिजिसिस्ट्स डिस्टेंस से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट की इतनी परवाह करते क्यों हैं? तो बात यह है कि देखिए, डिस्टेंस हमें सफर की पूरी कहानी सुनाता है, उसके हर मोड़ के साथ। पर डिस्प्लेसमेंट, वो हमें सीधा क्लाइमैक्स बताता है, एंड रिजल्ट। ये हमें साफ साफ बताता है कि कोई चीज अपनी शुरुआत के मुकाबले आखिर में है कहाँ, और अक्सर यही सबसे जरूरी जानकारी होती है। और बस इसीलिए ये फिजिक्स में इतना ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है, एक बुनियाद है। जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम विस्थापन का इस्तेमाल करते हैं, दूरी का नहीं। ये हमें हर तरह के मोशन को एनालाइज करने में मदद करता है और फिजिक्स के कई बड़े नियमों का आधार बनता है।
तो चलिए इस पूरी बातचीत को खत्म करते हैं एक आखिरी सवाल के साथ। जरा सोचिए, एक एथलीट है जो 400 मीटर के ट्रैक पर पूरा एक चक्कर लगाता है। उसने कितनी दूरी तय की? 400 मीटर, जाहिर है। लेकिन उसका विस्थापन क्या है? 0, क्योंकि वो वही वापस आ गया जहां से उसने शुरू किया था। और बस यही है डिस्प्लेसमेंट की असली पावर। यह हमें बताता है कि आखिर में असल में बदला